आज से कुछ सालों पहले एक ऐसा समय था जब लोग गाड़ियों के बारे में जानना चाहते थे और गाड़ियों की जानकारी देने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको गाड़ियां परचेस करनी थी, गाड़ियों की बॉडी बनानी थी, बट प्रॉपर गाइडेंस जो था किसी से मिल नहीं रहा था। और उन लोगों में से मैं भी एक था जो खासकर गाड़ियों के बारे में जानकारी जानना चाहता था। और दोस्तों तभी स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसमें आ जाती है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गिल ट्रक बॉडी वर्क समाना में। वो आवाज और किसी की नहीं, जसपाल सर की थी। सबसे पहले जसपाल सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली ये हमारे सभी ऑडियंस की डिमांड थी कि सागर भाई जसपाल पाजी के पास जाओ और उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमें भी कुछ बताओ। तो पाजी, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये स्पेशली आपके जर्नी के बारे में होने वाला है और आपका इस फील्ड में जो योगदान है वो ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ पाजी। क्योंकि खासकर हमारे इंडिया के मतलब मेजोरिटी 99% ऑपरेटर जो है ट्रक में चलाने वाले, उन्होंने ऑलमोस्ट आपकी एक तो वीडियो देखी होगी। पाजी सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी पाजी? शुरुआत असल में एक्चुअली क्या हुई थी पाजी, घर में पैसों की बड़ी तंगी थी। तो पाजी कई बार ऐसा होता ना, जब मेरा शादी हुई थी तो शादी के बाद मैं कुछ काम इतना ज़्यादा करने नहीं लगा था। पहले डिप्लोमा किया, उसके बाद हमने डिग्री की। तो पाजी मेरी जॉब लगी थी इंडियन ऑयल में। घर वालों ने वहाँ पे जाने नहीं दिया क्योंकि घर में मैं अकेला हूँ और जो मेरी दोनों बहनें हैं उनकी शादी पहले हो गई थी, मैं बड़ी हैं। घर वालों ने सलाह की वर्कशॉप में डालना है। पाजी वर्कशॉप में मैं भी, जैसे पिताजी लगे हुए थे पहले, वैसे मैं भी हार्ड वर्क में लग गया पाजी। 2 साल लगाए। तो यार फिर मैंने सोचा यार रात के टाइम में पिताजी ने हथौड़ा चलाया, मैं भी हथौड़ा चलाने लगे हूँ, तो यार फर्क क्या हो गया? तो फिर तो ये तो मैं सारा काम 10वीं पास करके भी कर सकता हूँ ना। तो क्यों मैंने डिग्री में टाइम वेस्ट किया, क्यों इतनी नॉलेज ली, क्यों इतनी पढ़ाई की, डिप्लोमा क्यों किया, डिग्री क्यों की? तो पाजी मेरे मन में ख्याल आया कि यार कुछ अलग करते हैं, यूनिक करते हैं ताकि लोगों को हटके मिले। और पाजी उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि यार विदेशों की तरफ लोग जा रहे थे। हमारे यहाँ मगर आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि अगर बच्चा जवान में 12वीं पास की आईलेट्स करो और सीधा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करो। पाजी मेरा वो पहले से कांटा था कि विदेश में तो जाना नहीं, कुछ करना है तो अपने इंडिया में करना है और रोजगार के साधन यहाँ पर पैदा करने हैं। तो पाजी धीरे धीरे वाइफ उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आपने भी देखा है घर में। पाजी उनकी बदौलत उन्होंने मेरे को टाइम दिया कि आप ये चीज़ करो, एक्सपीरियंस करो। और धीरे धीरे करते करते ये यूट्यूब आया, यूट्यूब के बाद धीरे धीरे फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी था। तो पाजी और आप सभी का प्यार। पहले मैं बिना फेस वाली वीडियोस बनाता था, तो बिना फेस वाली वीडियोस शुरू किए, बहुत ज़्यादा हिट हुए क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में कोई नहीं था जो गाड़ियों को सिंपल लैंग्वेज में समझा पाता था। और ये जो मेरी नॉलेज थी, कुछ पढ़ाई थी और कुछ मेरे पिताजी की, जब पिताजी ना गाड़ी को नहीं आती थी तो मैं उनसे पूछ लेता था, बापू ये गड्डी कैसी है? तो बापू पिताजी मेरे बता देते थे मेरे को, मैं पंजाबी में पूछता था, ये यार ऐसे 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 है। तो पाजी ऑडियंस तो सारी हिंदी है, हिंदी अपनी लोकल लैंग्वेज है, तो मैं हिंदी में बात करना चाह रहा था। पंजाबी, पंजाब वाला एरिया समझ जाते हैं, बट जो ऑडियंस दूसरी है, विदेशों में बैठी है, वो नहीं समझ पाती थी। तो पाजी मैं उस चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट कर प्रैक्टिस करता था कि ऐसे कैमरे में फेस कैसे करूं। तो घर वाली मेरी बोली कि आप कैमरा को फेस करना सीखो, कैमरा को फेस करो, आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए। मतलब कहने का भाव ये था कि अगर आप एक 50 लाख रुपए की गाड़ी को बेच रहे हो तो 50 लाख का आपका चेहरा होना चाहिए। आप जो शब्द बोल रहे हो एक्चुअली मैटर करते हो और जो देखने वाले पे वो चीज़ असर होनी चाहिए। भाई ये चीज़ अच्छी है, इसकी माइलेज अच्छी है या बुरी है, वो यहाँ पर होनी चाहिए। और पाजी वो डेडिकेशन धीरे धीरे आते आते आज हम यहाँ पर आ गए हैं और सभी का आपका बहुत सारा प्यार है। और एक बात बताता हूँ मैं पाजी के बारे में, ये बियॉन्ड द टॉपिक है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ खड़ी है, टाटा एंड अशोक लैंड। और टाटा मोटर्स का भी और अशोक लैंड का भी भारत के ट्रांसपोर्टेशन जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और स्पेशली एक समय आया करता था जब टाटा की गाड़ी लोग लेना नहीं चाहते थे। आज देखिए टाटा मोटर्स की जो अनबिलीवेबल ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया टाटा मोटर्स ने। बट टाटा मोटर्स के गाड़ियों के सेल्स में एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग टाटा की गाड़ी नहीं ले रहे थे। बट दोस्तों गिल पाजी ने स्पेशली अवेयरनेस किया था खासकर टाटा मोटर्स की गाड़ियों का, और टाटा मोटर्स की गाड़ियों का जो असली सेल बढ़ा है ना, पाजी का वीडियो भी उसके लिए बहुत कारणीभूत है। मतलब ये टाटा मोटर्स वाले भी एग्री करेंगे इस बात से। कंपनी जो है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, पाजी का जो फीडबैक होता है उसे सीरियसली लेती हैं, क्योंकि पाजी की वजह से गाड़ियों में कुछ ऐसी चीज़ें भी एडिशनल आई है, नॉर्मल जो कस्टमर है वो भी उसे ठीक से समझ पाए। और पाजी आपकी वीडियोज जो है उनकी वजह से इंडिया तो छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड वाइड की अब बातें करूंगा मैं, तो दुनिया में मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ बाइक्स एंड कार्स के बारे में बातें करते थे, उनके बारे में उनको इंटरेस्ट था। बट आपकी वजह से पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में मतलब ट्रक्स के बारे में लोग जानना पसंद करने लगे पाजी। सही बात। और स्पेशली एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब 19, 18, 16, 18 लोग बोलते थे, तो लोगों को पता नहीं लगता था कि भाई ये कौन सा गाड़ी है, कौन सा मॉडल है। बट आपका वीडियो का योगदान इतना ज्यादा है यहाँ पे कि
आपने पहली आसान भाषा में समझा दिया था कि हाँ। पहला जो 2 शब्द होता है वो GVW होता है, हाँ। और दूसरा 2 शब्द होता है वो अपना इंजन पावर होता है। हाँ। तो इसकी वजह से पाजी आपका जो योगदान है ना, ये मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कभी भूल नहीं पाएगी। और पाजी अब दूसरा सवाल ये है कि अभी ये जो वर्कशॉप है आपका, यहाँ पे एट ए टाइम कितनी गाड़ियाँ बन सकती है? भाई एट अ टाइम हम गाड़ियाँ तो यहाँ पर 40 से 45 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं जी। ठीक है। अगर बनाने की क्षमता की बात करें पाजी, बनाने को तो यहाँ पे मैं 30 गाड़ियाँ भी पर महीने की बना सकते हैं, डेली एक गाड़ी निकाल सकते हैं। बट हमने वो, मैं उस लेवल पर तक नहीं जाता, ना ही कभी जाना है, ना पिताजी की मेरी सोच है, ना मेरी सोच है। बट उसमें ना क्वालिटी नहीं आएगी। और पाजी हम ऐसे लोग हैं कि यार जब गाड़ी बन रही है ना, तो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं है कि सारा काम कारीगरों पे छोड़ा हुआ है, हम खुद बनाने वाले हैं। हमको ऐसा है कि अगर महीने में 7-8 गाड़ियाँ बनती है ना, तो हमको अगर तसल्ली है कल को मैं 5 साल बाद गाड़ी रोड पर अपने हाथ की बनी हुई गुजरी देखूँ ना, तो मेरे को फ़ख्र महसूस हो कि यार गाड़ी का काम बिल्कुल सही हुआ है। और जो कस्टमर हमसे 5 साल बाद गाड़ी, उसके बाद फ्री होती है गाड़ी, वो दोबारा बनाता है ना, तो वो जब मेरे को दोबारा फ़ोन करें, जसपाल पाजी गाड़ी बनानी है, हमने गाड़ी नहीं ली है, जैसे पहली बनाई थी वैसे बनानी है, उसके बाद उन्हें तीसरा शब्द नहीं बोलना, तब मन को तसल्ली हो जाती है भैया उसका काम सही हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, और इस चीज़ को ही हमने फॉलो करना है। वैसे नॉर्मली अभी हम 10 से 12 गाड़ियाँ बना देते हैं, 5-6 कंटेनर्स हो जाते हैं, बाकी लोड बॉडीज हो जाती है। जी पाजी। और पाजी आने वाले समय में कंपनी कैबिन का महत्व बहुत बढ़ने वाला है, चलन जो बढ़ने वाला है। स्पेशली अभी ये लास्ट ही समय चल रहा है, 2025 अप्रैल के बाद तो कंपनी कैबिन कंपल्सरी हो जाएगा। बिल्कुल पाजी। तो अभी काउल जिनके ट्रक्स अभी उन्होंने खरीद चुके लोग या खरीदने वाले हैं, तो उनके पास अभी सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हुए हैं काउल खरीदने के लिए। उसके बाद ये जो मुहिम कारीगरी आप देख सकते हैं, स्पेशली मैं इस 1 महीने पहले राजस्थान गया था, जहाँ पे भी बहुत अच्छे हुनरमंद कारीगर हैं। बट जहाँ पर बात मजबूती की आती है ना, वहाँ पे लोग दूसरा शब्द पंजाब जोड़ देते हैं, और पंजाब की ट्रक बॉडी यानी कि गिल ट्रक बॉडी, ऐसा एक समीकरण यहाँ पर बन चुका है इंडिया में। और स्पेशली दोस्तों, जो इंडिया में ट्रक बॉडी जो चलती है, कस्टमाइजेबल हमारे इंडिया में ट्रक बॉडीज होती है, गाड़ियों का जो मतलब इंजन वगैरह होता है, वो एक लिमिट हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे कस्टमर जो इंडिया के कस्टमर से, उन्हें सिर्फ गाड़ी से काम निकालना है, उनको इंजन से कुछ मतलब नहीं था, उनको सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में बहुत सारी कंपनीज गाड़ियाँ चिपका रही थी। अवेयरनेस का जो काम किया था ना, पाजी ने किया था। अगला सवाल आपसे ये है कि जब गाड़ी यहाँ पर आती है आपके पास चेसिस, तो चेसिस का जो प्रोसेस शुरू होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ, मैंने एक गाड़ी चेसिस बुक करवाई है, आपसे मैंने कांटेक्ट किया है कि पाजी मुझे चेसिस बनवानी है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है पाजी? पाजी देखो, जब हम जैसे आपने हमको कॉल किया, तो पाजी उसमें 2 चीज़ें रहती है। पहली, एक तो गाड़ी आप अपने एंड से खरीद रहे हो, आप अगर नासिक से हो, नासिक में आपकी जो डीलरशिप है वहाँ से आप गाड़ी परचेज कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन उनको मैं दे देता हूँ कि भाई अगर आप वहाँ से खरीद रहे हो तो आप डिलीवरी हमारी लोकल पटियाला में करा सकते, पटियाला में सारी डीलरशिप्स हैं, बिलिंग आपकी वहाँ की रहेगी, बट डिलीवरी पॉइंट ये हो जाएगा। जो दूसरा एक ऑप्शन और है कि आप गाड़ी भी यहाँ से परचेज कर सकते हो, सहूलियत दे देते हैं, क्योंकि इतनी अभी जान पहचान हो चुकी है सभी कंपनी वालों से, तो गाड़ी यहाँ पे परचेज देते हैं। जितना ज़्यादा डिस्काउंट आपको उधर मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मैं आपको यहाँ पे उससे ज़्यादा ही दिलवा देता हूँ, तो कस्टमर का फायदा हो जाता है। कुछ ऐसे है कि मैन्युफैक्चरिंग, कई बार एजेंसी आपको पुरानी गाड़ी सेल आउट ना दे दे, तो हम ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखकर कस्टमर को सही गाड़ी दिवाने में कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं। जी। और उसके बाद फिर पाजी चेसिस आने के बाद, हाँ जी, जो सारी गाड़ी के मतलब कंपनी की जो एसेसरीज वगैरह उसमें लगी होती है, पहले आप वो निकाल देते हो? हाँ, वो निकाल देते हैं। उसके बाद ताकि उसको जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जैसे कुछ हेडलाइट्स वगैरह है, जो भी यहाँ पर जिसको नुकसान ना हो जाए, ओरिजिनल चीज़ रहे, वो निकाल देते हैं। बैटरी वगैरह, ECM वगैरह और VCM वगैरह, वो सारे निकाल कर उसको हम कस्टमर को पहले पूछते हैं कि आपका कैबिन आपको किस तरह की लुक का चाहिए, कितना आपको यहाँ प्रतिष्ठापन चाहिए, बड़ा चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, या यहाँ पर आपको बॉडी लेंथ ज़्यादा बड़ी चाहिए, कैबिन हम छोटा कर पाएँ, उसकी नीड क्या है, और उसके साथ उन्होंने सामान क्या ढोना है, अंडरलोड चलना है या थोड़ा सा ओवररेटेड लोड चलना है, उस हिसाब से फर्श उसको फ्लोर है वो बहुत मैटर करता है। लकड़ी का चाहिए या यहाँ पर लोहे का चाहिए या प्लाईवुड चाहिए। अंडरलोड गाड़ी, आपको गाड़ी आजकल क्या होता है कि यार पे लोड पे गाड़ी चलती है, तो जो कर्व वेट है ना गाड़ी, खाली गाड़ी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम से कम चाहिए, ताकि लकड़ी वगैरह सूखी हो, पे लोड है वो गाड़ी का यहाँ पर बड़ा है। तो वो सारी चीज़ें हम बैठ कर डिस्कस करते हैं कस्टमर के साथ। बॉडी की हाइट, चौड़ाई वगैरह, कई बार ना भाई कुछ रील वगैरह होती है वो 8 फीट की होती है, कईयों ने कच्चे माल पे गाड़ी चलानी है, क्रेट सिस्टम होता है, 13-13 इंच की क्रेट होती हैं, उनको 90 इंची बॉडी, 7.5 फीट बॉडी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें नोट करके बॉडी उनके हिसाब से हमको बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैबिन का। कैबिन का स्ट्रक्चर सीधा होगा तो हम बैक डालेंगे, बैक डालने के बाद स्ट्रक्चर को पक्का किया जाएगा, पक्का करने के बाद आगे यहाँ पर लकड़ी काम शुरू हो जाएगा, और पीछे यहाँ पर बॉडी पर हम राफ्टर रख देंगे। बीम रखने के बाद उसको डिवाइड करने के बाद फिर एंगल खड़े होंगे, और इतने में यहाँ पर कैबिन में साइड चादर लग जाएगी, और सरमाइका यहाँ पर हम फेविकोल के साथ चिपके देंगे। नेक्स्ट डे अगर हम बात करें
तो साइड चादर लगाकर, लर लगाकर, फर्श लगाकर और अंदर कैबिन का यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। जब एक रॉ गाड़ी यहाँ पर 6 से 7 दिन में तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको प्राइमर पर ले जाते हैं। प्राइमर ले जाने के बाद फिर पेंट हो जाता है। पेंट करने के बाद रेडियम का काम शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिशियन का काम हो जाता है, जो उसकी डेकोरेशन है, सजावट है, जो बारीक कारीगरी है, वो उसके बाद यहाँ पर हो जाती है। तो हम ऑप्शन देते हैं, वैसे तो 20 दिन में अगर गाड़ी हम बना रहे हैं तो कस्टमर यहाँ पर 20 दिन रह भी सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। वो अपनी नज़रों के सामने यहाँ पर गाड़ी बना सकता है। कई बार कस्टमर का टाइम नहीं होता, आजकल टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है, तो हम ये भी कहते हैं कि पाजी आप इतनी महंगी, आप अगर 45 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, अगर 7 साढ़े 7 लाख की आप बॉडी बना रहे हो, तो पाजी देखो बॉडी की वैल्यू गाड़ी की वैल्यू को बढ़ा देगी। अगर बॉडी अच्छी ना बनी तो 45 लाख को डाउन भी कर देगी या 45 लाख को ऊपर भी ले जाएगी। ये मेरा अंदर का मानना है। और पाजी मैं तो यही बोलता हूँ, कस्टमर अगर पूरे 20 दिन नहीं आ सकता तो लास्ट के वो 2-3 दिन वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। वो 2-3 दिन वो अपना आकर अपनी मनपसंद का काम करवा लेता है। कई बार तो मैं तो बोलता हूँ कि ड्राइवर को छोड़ जाओ, ड्राइवर, क्योंकि पाजी गाड़ी असल में जो मालिक होता है वो ड्राइवर होता है, उसने गाड़ी चलानी है। अगर उसके हिसाब से गाड़ी ना बनी तो पाजी वो मेरे को भी बोलेगा और मालिक को भी बोलेगा। तो हमारा सबसे पहला सुझाव रहता है कि यार ड्राइवर के अकॉर्डिंग गाड़ी बनाए। और ड्राइवर हमेशा कैबिन अपने हिसाब से बनाता है, जो बॉडी है उसमें ड्राइवर इंटरफेरेंस करते हैं, वो मालिक का इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसने उसमें सामान क्या लोड करना है, क्या कोट करना है, वो चीजें यहाँ पर रहने वाली है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर बॉडी का काम 0 पॉइंट से लेकर लास्ट तक ऐसे लेकर जाते हैं। आपके पास जमीन है, उसके ऊपर आपको घर बनाना है। हाँ, तो वैसे ही ट्रक बॉडी बिल्डिंग का काम है, चेसिस जमीन है और बॉडी जो आपका घर है। बिल्कुल, तो वैसे ही बन जाता है। और डेफिनेटली बहुत सारे जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं वो दिन रात एक फौजी की तरह हमारे देश की सेवा करते हैं, और उनके लिए जो कैबिन बनता है, उनके लिए जो ट्रक बनती है, वो ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप भी बनती है। ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप का भी उतना महत्व है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ों को हैंडल करना, ये भी एक बहुत बड़ा टफ काम होता है। पाजी हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है वो आपको एक इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे अचीवमेंट किए। बट एक एंगल से लोग आपको देखते हैं कि पाजी का सब कुछ बड़ा बड़ा है, सब कुछ ग्रैंड लेवल पे है। बट पाजी आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, मतलब शुरुआती समय में देखिए, अभी आपके पंजाब में भी कम से कम 100 ट्रक बॉडी बिल्डर तो होगी होंगे। बिल्कुल पाजी जी, उनके पास भी बहुत सारा काम है। बट आपके पास ऐसा कैसे समय आया था कि आपके पास काम नहीं था, या आप मतलब मार्केटिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, या कैसे क्या होता? पाजी ऐसा होता है एक्चुअली, इसमें ना जैसे 12 महीने हो गए तो 2-3 महीने डाउन रहता था पाजी। उस समय हम काम करते थे, पिताजी के लेवल जब काम होता था तो 7 महीने 8 महीने काम होता था। अच्छा। बाकी महीने काम डाउन रहता था, पुरानी गाड़ियां रिपेयर कर देते या फिर बिले बैठे, तो वो चीजें दुख लगती थी यार। क्योंकि हमारे पास अगर अभी आज के समय में परमात्मा की दया से 50 से 70 घरों में चूल्हा जलता है, ठीक है ना, तो कारीगर है। तो पाजी मैं तो बोलता हूँ कि 70 से जाए 80 हो जाए, 90 हो जाए, बट पाजी चूल्हा जले। तो कारीगरी तो पाजी वो सारे मेरे पर डिपेंड है। और पाजी जब कोई गाड़ी आती है ना, तो पाजी वो हमको भी रोजगार देकर जाती है। और पाजी लाइफ टाइम के लिए रोजगार ड्राइवर को, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग वाले, टायर वाले, टोल वाले से लेकर आरटीओ पुलिस सबको रोजगार मिलता है पाजी। मगर इतना ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट होता है, भले ही गाड़ी मालिक यहाँ पर कम कमाता है, बट दूसरों को यहाँ पर वो भरपेट यहाँ पर कमाई देता है। तो मेरा मानना ये है कि यार इस तरह का हम काम करें तो पाजी पेट सबका भरे। आपने जो लोकल रीजन में, आपके लोकल एरिया में समाना में रोजगार निर्माण आपने यहाँ पर किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हर कोई जॉब करना चाहते हैं, सब लोग जॉब करने लग जाएंगे तो जॉब देने वाला कौन बचेगा? सही बात है। इसलिए बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पाजी हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है वो पूछते हैं कि सागर भाई एक ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप सेटअप करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कौन से इक्विपमेंट लगेंगे? तो एक थोड़ा एक रफ आइडिया दे सकती है कि मतलब कितनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ सकती है बॉडी बिल्डिंग में ना? अगर आपने सेटअप पैसों की बात करें तो वो मशीन्स चाहिए, रंदा मशीन हो गई लकड़ी की, वेल्डिंग मशीन्स हो गई, या ड्रिल मशीन्स हो गई, या ग्राइंडिंग कटर्स हो गए, जैसे चाहिए। और स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर से भी ज्यादा पाजी एक चीज चाहिए जो मैंने देखी है। कई बार ना जब मैं नया काम पे आया था, 2017-18 की बात है, तो पाजी मालिक मेरे को बोल गए कि अब जी हमारा काम आगे फ्रंट से ऐसी शो बनानी है। मैं कहा बन जाएगी। तो पाजी बिल्कुल नया काम था, तो मैंने कारीगर को बोला कि हमने ऐसे ऐसे, उसको समझा रहा मैं, क्योंकि मेरे उस समय कोई काम किया नहीं था कभी, तो मैंने उसको समझाया ऐसे ऐसे। तो पाजी कुदरती ना वो गाड़ी मालिक का ड्राइवर वहाँ पे साथ में था और मैं समझा रहा था कारीगर को। कारीगर बोलता है पाजी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पाजी भी आप कर सकते हो? मैं कहा मैं कर सकता हूँ। मैंने उसको कर दिखाया। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो आप काम कर रहे हो वो काम आपको आना चाहिए। अच्छा। तभी उसमें आप सक्सेस कर पाओगे। अगर मैं कारीगर को समझा रहा हूँ यार ये ऐसा काम है पाजी, ऐसा ऐसा कर दो, कर डालो, नहीं। अगर मेरे कारीगर हैं तो उनको पता है कि यार ये काम, आगे का काम, पीछे काम, कैबिन काम जसपाल खुद भी कर लेता है, क्योंकि मैंने 3 साल ये काम पूरा सीखा है। और आज भी हम कस्टमर को पहले पाजी देखो, हम पहले अंडरलोड गाड़ी बनाते थे पाजी। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर साइड हमारी, और उड़ीसा, केओंझर साइड
ओवरलोड बॉडी इतनी ज्यादा फेमस है पाजी, वो इसलिए कस्टमर से ही सीखा। मैं कस्टमर जैसे आता ना, कोई ट्रांसपोर्टर है पाजी, वो बोलता है यार मैं ऐसी बॉडी से दुखी हूँ, मेरे को ये तकलीफ आती है, तो पाजी मैं उसकी पहले राय लेता हूँ। पाजी आपका पहली गाड़ी है, क्या भरते हो, कहाँ पे तकलीफ आती है, बॉडी फैल जाती है, बैक टूट जाती है, या कैबिन आपका लीकेज करता है, क्या चीजें हैं, वो सारी मैं देखता हूँ। उसके बाद उस पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं कि यार ये चीजें यहाँ पर हमारी बॉडी में ना आ पाए। बट जनरली ऐसा रहता है कि यार सभी बॉडी, मैं तो पाजी पार्शियल वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल स्ट्रेट वीडियो बनाता हूँ। या देखो सभी पाजी बॉडी बिल्डर्स हैं, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको यहाँ पर काम मिलना चाहिए। और देखो पाजी ऐसा होता है कि अच्छा काम मिल पाए। पाजी मैं कुछ भी बॉडी में छुपाता नहीं हूँ कि हमने ये ऐसा काम किया है, लकड़ी ऐसी डाली है, बोल्टिंग ऐसे किया है, तो वो चीजें यहाँ पर दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी देखें, उसको काम में ले, अपना काम अच्छा करें, उनका भी फायदा है, उनका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। और जो मालिक गाड़ी उनके बना रहे हैं, जो इतनी महंगी गाड़ी आपके पास उन्होंने छोड़ी हुई है, उसकी वैल्यू भी बढ़ पाए। यानी कि आपको लगता होगा दोस्तों, एक ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप या किसी बस बॉडी बिल्डिंग या कोई भी मतलब जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो काम होता है, गाड़ियों के रिलेटेड काम होता है, इनमें आपके शुरुआती समय में जो 5 साल हो गए शुरुआती समय, उसमें आपकी नींद हराम हो जाती है। सही बात। क्योंकि पाजी और मेरा कॉन्टैक्ट जो कम से कम 6 सालों की हमारी दोस्ती है, हमारे साथ जब ये कोई एक्सपो वगैरह हो गया, हम एक्सपो में डेफिनेटली मिलते रहते हैं। उनका मतलब ऐसा होता है कि कम से कम समय में काम खत्म कर लो, क्योंकि मुझे इनका बॉडी बिल्डिंग का भी इनके पास स्ट्रेस होता है, लेबर की फोन आती है, गाड़ियों की फोन आती है, कभी कभी इनके अभी जो जान पहचान वाले मालिक है, तो कभी कुछ गाड़ियों के एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको वो भी हैंडल करना पड़ता है। और पर डे में मतलब कम से कम बोलते ना, इनको 1000 कॉल्स तो आती होगी एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम। तब जो डेडिकेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि बहुत कुछ चीजें इनसे हमने सीखी है, स्पेशली इस लेवल को अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है। पहले वर्कशॉप इनका काफी छोटा हुआ करता था, जिनको मतलब जो पुरानी वीडियोस देखा करते थे गिल पाजी की, उनको पता ही होगा, डेफिनेटली बहुत छोटा वर्कशॉप था। बट आज जिस स्केल पे इन्होंने ग्रोथ किया है, और वर्कशॉप लेआउट भी इनका बहुत सुंदर है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी सामान पड़ा है, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन वर्कशॉप है। मेटल पार्ट्स अलग जगह पे है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है, वुडन डिपार्टमेंट अलग है, साथ ही जो कटिंग मशीन वगैरह है वो भी सेफली यहाँ पर एनवायरमेंट काम होता है। आपको भी पाजी बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे कि पाजी आपके वर्कशॉप में सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट दोस्तों अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो ना अलग अलग, एक बंदा बहुत सारे काम कर सकता है यहाँ पर। आपकी मतलब जितनी भी सारी आपकी टीम है, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल अजय भाई है हमारे, तो अजय भाई जो है वो एट ए टाइम ड्रिलिंग का भी काम कर सकते हैं, वेल्डिंग का भी काम कर सकते हैं, और पाजी ने अगर बोल दिया तो ग्लास भी फिट कर सकते हैं। कई वीडियो में आपने खुद भी ग्लास फिट किए, बहुत सारे काम आप भी कर लेते हैं। बिल्कुल तो इन कंडीशंस में कैसे ना, इक्विपमेंट से ज्यादा मतलब प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। कल हम रात आए थे यहाँ पे 2 बजे थे, तो मैंने पहले गेट के मतलब दर्शन किए थे। जो यहाँ पे वाइब्रेशंस है ना, वो मतलब यकीन मानिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पाजी आपको मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, स्पेशली काफ़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। अगर आपके बिजनेस के लिए आपको ट्रक बनानी होगी और कंटेनर बनाना होगा, तो आप जरूर जसपाल गिल ट्रक बॉडी वर्क्स समाना से कांटेक्ट कर सकते हैं। समाना डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब में इनका वर्कशॉप पड़ता है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो आने वाला है, जिसमें गिल पाजी का जो डे होता है, मतलब कि इनका दिन कैसे जाता है, वो उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ तब तक जय हिंद, जय भारत।